हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो कि क्लास 10th के लिए है, जो कि एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है बच्चों। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन ई में जो आपके आएंगे, यानी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों। ये ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, तो एक और क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों, beehive is an enclosed cell structure in which some honeybees species of the subgenus Apis lives and raise their youngers। यानी कि एक महल का छत्ता है जिसके अंदर जो सेल्स बनी हुई हैं वो एनक्लोज्ड हैं, क्लोज सेल्स बनी हुई हैं, जिसके अंदर जो हनी बीज हैं, मधुमक्खीज़ हैं, वो अपनी स्पीशीज़ को पालती हैं। ईच सेल इन द शेप ऑफ हेक्सागन, और हर एक सेल बच्चों हेक्सागन की शेप में है। इन अ रेगुलर हेक्सागन देयर आर 6 एजेस ऑफ द इक्वल लेंथ, जिसके अंदर 6 एजेस हैं, साइड्स मतलब 6 हैं, और हर एक की लेंथ बच्चों इक्वल है। टेक ओ एज सेंटर एंड ज्वाइन ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम द सेंटर। और वह कह रहा है कि सेंटर को ओ मानिए और सेंटर से सारी एजेस के जो है वर्टिसेस को मिला दीजिए। सिमिलरली of triangle, two triangle are said to be similar if their all corresponding angles are equal and the all corresponding sides are proportional। ये यूँ कह रहा है कि टू ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी कि आसपास की वो भी क्या हों, इक्वल हों। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। आपको फिगर में जो कितने ट्राइंगल्स हैं वो बताने हैं। इफ़ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। और ये कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल इक्वल हैं तो उनके जो तो क्या वो ऑलवेज कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन द गिवन फिगर, और कितने ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और इसमें चॉइस है फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन इफ़ ईच एज इज़ ऑफ लेंथ ए। तो बच्चों आपको ये बताना है कि एरिया क्या है हेक्सागन का अगर हर एक साइड की जो लेंथ है वो ए है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये मैंने एक फिगर बना ली है और जो हमें फाइंड करना है वो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। तो फिगर हमारी ये हेक्सागन की शेप में है, जिसके आप देख सकते हैं 6 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो अभी आपको पता है कि सारी एजेस इक्वल हैं और हेक्सागन इक्वल लेंथ है। सारी हेक्सागन जो आपको दे रखा है वो इक्वल लेंथ का दे रखा है, इसका मतलब जो है सारी लेंथ इक्वल है। तो ये पूछ रहा है जो ये हेक्सागन बना है इसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे। तो बच्चों आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले वाले का आंसर, टोटल नंबर ऑफ equilateral triangle in the given figure is 6। टोटल ट्राइंगल कितने होगा बच्चों, 6। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इफ़ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है देन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो क्या वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं। तो हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं। कॉन्ग्रेंट बच्चों किसको कहते हैं, एक तो होता है सिमिलर। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा। जैसे मान लीजिए एक छोटा ट्राइंगल है, ये एक बड़ा ट्राइंगल है, तो ये देखने में कैसे हैं, सिमिलर, लेकिन इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल हैं, इक्वल लेंथ है, सब कुछ इक्वल है, और एक दूसरे के ऊपर रखें तो एक दूसरे को छिपा लें। जैसे हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, एक और 1 रुपीज़ का कॉइन होता है। हम अगर एक 1 रुपीज़ कॉइन को दूसरे 1 रुपीज़ कॉइन पर रखेंगे तो उसको पूरा सुपर इम्पोज कर लेता है, मतलब छिपा लेता है। तो ये कॉन्ग्रेंट होता है बच्चों। तो ये पूछ रहा है कि अगर एरिया दो ट्राइंगल का इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रेंट होंगे। यस, कॉन्ग्रेंट होंगे, लिख देंगे हम। सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे, इफ़ एरिया
ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, देन दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। ओके बच्चों, इसके बाद थर्ड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन द गिवन फिगर, कितने ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल बताने एक जैसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो सिमिलर ट्राइंगल भी बच्चों कितने होंगे, 6। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एज वी नोन डैट देयर आर 6 इक्विलेटरल triangle all having equal sides। तो कितने हैं, इक्वल ट्राइंगल्स 6 हैं और उनकी सबकी साइड्स भी क्या है, इक्वल्स। ठीक है, तो हेंस वी गेट 6 सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, पर इसी में आपको चॉइस में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन इफ ईच एज इज ऑफ लेंथ ए। तो हमको जो एरिया निकालना है, हेक्सागन का एरिया निकालना है, यानी कि पूरे का निकालना है, ए बी सी डी ई एफ पूरे का हेक्सागन का एरिया निकालना है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं 6 ट्राइंगल्स हैं, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल करके अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 6 ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दूं, तो मुझे हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया की मल्टीप्लाई में 6 से कर दूंगा, तो मुझे एरिया ऑफ हेक्सागन मिल जाएगा। 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का बच्चों फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब ए यहाँ पर बच्चों क्या है, साइड है, क्या है, साइड। तो यहाँ से हम काट देंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 3√3/2, और साइड हमें ए ही दे रखी है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर यूनिट्स में होता है एरिया। स्क्वायर यूनिट में तो आपको सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर दे रखा होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। ओके, इस तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन ई के लिए हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको ये ज़रूरी नहीं कि यही पेपर में मिलेंगे, बस ये एक प्रैक्टिस के लिए है, बस एक आइडिया आपको मिल जाए। सेक्शन ई के लिए है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको सेक्शन ई के अंदर मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कराए हैं और नेक्स्ट वीडियोस में भी हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, वेल डन।